झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल विकास को लेकर कितना गंभीर हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के प्रयास में जुट गए हैं। आज भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शंभू कुमार झा ने सरकारी अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि आज उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी और सीएमओ से कहा है कि मल्टी स्टोरी बनाकर इसी बिल्डिंग में सीएचसी का निर्माण कराएं, ताकि क्षेत्र के हजारों लोगों को दूसरे शहरों में ना जाना पड़े और गरीब लोगों को यहीं उपचार मिल सके। इसके लिए प्रयास होने चाहिए। देशराज कर्णवाल ने नगर पंचायत पर आरोप लगाया कि सीएचसी बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन नगर पंचायत सीएचसी, मिनी स्टेडियम और बस स्टैंड के लिए कोई जगह आज तक नहीं दे पाई है, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देशराज कर्णवाल ने आरोप लगाया कि अगर नगर पंचायत जगह दे देती तो सीएचसी की बिल्डिंग अब तक कभी की बन गई होती। बेसिकली आज हमारा पर्पज़ ये था कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है कि इस पीएससी को सीएचसी में वो किया जाए, अपग्रेड किया जाए। तो उस संबंध में आज हम ये देखने आए थे कि क्या यहाँ पे इतनी लैंड स्पेस है कि नहीं, और क्या ये लैंड स्पेस के आधार पर हम इसको सीएचसी में हम अपग्रेड कर सकते हैं एज़ पर द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम देखने आए थे। एज़ पर रिकॉर्ड जो इन्होंने मुझे उपलब्ध कराया है 1503 स्क्वायर मीटर की हमें उपलब्धता चाहिए यहाँ पर, और अभी हम इसको थोड़ा सा एक सर्वे भी कराएंगे। कल तक मेरे पास शायद रिपोर्ट आ जाएगी इसकी, और जिसके आधार पर हम इसको फर्दर हम इसकी डिज़ाइन एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान इसका हम बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की जा सकती हैं। ये तो सर 1400 ये अभी लमसम सर्वे है, बट अभी जो एक हमने रफ एस्टिमेशन लिया है वो लगभग 1400 स्क्वायर मीटर के आसपास है। प्रेस इसमें नहीं, हम तो इसमें कार्य करने जाएंगे। हम इसमें क्या करेंगे, अभी हम देखने जाएंगे कि क्या हम इसमें 1400 स्क्वायर मीटर या जितना भी आ रहा है सर्वे में कितना आता है, उसको हम किस तरह से एक मॉडल सीएचसी के रूप में हम इसको बना सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास नगर पंचायत जगह दे देती तो अब तक ये बिल्डिंग बनकर खड़ी हो जाती। अगर नगर पंचायत और स्कूल हमें मिनी स्टेडियम के लिए जगह दे देता तो अब तक मिनी स्टेडियम बन गया होता और वहाँ पर बच्चे खेलते हुए होते। अगर नगर पंचायत हमें जगह दे देती तो बस अड्डा बन गया होता। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, और कथनी और करनी में अंतर प्रतिनिधि की नहीं होना चाहिए। आज सीडीओ साहब को मैंने कहा है कि मल्टी स्टोरी बनाइए और सीएचसी को डेवलप कीजिए, क्योंकि ये सीएचसी बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा में इसलिए ज़रूरी है कि सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, लाखों मजदूर काम करते हैं, लाखों की जनसंख्या इस क्षेत्र में बसती है। ये बैकवर्ड अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है। ये पूरा क्षेत्र SC ST OBC बाहुल्य है, और इसलिए यहाँ पर सीएचसी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी है। उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ पर आते हैं। और उधर अगर हम बड़े हॉस्पिटल की बात करें तो सहारनपुर में जा कर के मिलेगा, या बड़े हॉस्पिटल की बात करें ऋषिकेश एम्स है, रुड़की में भी इतनी सुविधा वेंटिलेटर रुड़की में भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए कम से कम जो प्राथमिक उपचार है हमारा वो सीएचसी में हो जाए तो सीएचसी डेवलप हो, यही मेरा मानना है। देखिए, सीएचसी में मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कुछ लोग अड़चन बन रहे हैं। उन अड़चन जो बन रहे हैं उनसे निवेदन करूँगा कि नियत अगर सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, वो भी रास्ता निकालें, मैं भी रास्ता निकाल रहा हूँ, और सीएचसी का निर्माण हो। ये जो निजी हॉस्पिटल झबरेड़ा में खुल रहे हैं, मेरी उनको भी शुभकामनाएं। जो निजी हॉस्पिटल खोल रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं, लेकिन सीएचसी बने ये बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो इलाज होगा वो पैसे से होगा। मेरा गरीब व्यक्ति, मेरा मतदाता, मेरी गरीब जनता वहां पर इलाज जो बड़े हॉस्पिटल खुलने जा रहे हैं झबरेड़ा में उनमें नहीं करा पाएगी। सीएचसी में उनका फ्री इलाज होगा, इसलिए सीएचसी का बनना जरूरी है। इसलिए जो जनप्रतिनिधि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें इंटरेस्टेड हो, अच्छी बात है, लेकिन वो इस सीएचसी में भी इंटरेस्टेड हो। यही प्रजातांत्रिक और प्रजा के प्रति सच्ची बात होगी। देखिए, मैंने प्रशासन को स्पष्ट कह दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि मुझे सीएचसी चाहिए, मुझे मिनी स्टेडियम चाहिए, मुझे बस अड्डा चाहिए,
और उन लोगों से जो इसमें अड़चन बनना चाहते हैं, अड़चन बन रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो भी इसमें सहयोग दें, वो भी इसमें सहयोग दें। और यदि उसमें वो सहयोग नहीं देंगे तो आने वाले समय में जनता उनको सबक सिखाएगी। देखिए, मैंने कहा ना कि नीयत अगर सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, और नीयत अगर झूठी है तो बहाने हजार होते हैं। नीयत को साफ करें, मिलजुल कर काम करें, शासन उनके साथ है, हर तरह से हम उनके साथ हैं। जब मिलजुल कर काम करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बनाने के लिए आज सबसे पहला प्राइमरी सर्वे जिसको कहते हैं वो हुआ था, जिसमें हमारे सीडीओ और हमारे सीएमओ शंभू झा जी आए थे, और वो आज जगह देखे गए। जगह में सर जो है कि 1500 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है, यहाँ पे 1400 स्क्वायर फीट जगह है, पर इसका प्रयास किया जा रहा है कि इसी जगह में CHC खोला जाए, और इसके प्रयास पूर्ण रूप से स्वचालित सर कोरोना के हमारे पास पुख्ता इंतजाम है फर्स्ट एड देने के। सर कोरोना के पेशेंट को, जो भी हमारे पास कोरोना का पेशेंट आता है, अगर वो पॉजिटिव है, हमारे पास कंसनट्रेटेड है 2, हम 70% कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन उनको दे सकते हैं कई घंटों के लिए। हमारे पास 4 से 6 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, और हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, स्टीरॉइड्स हैं हमारे पास, और एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है। तो हम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट किसी भी कोरोना के पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा है। 100 नंबर पे हम करेंगे, एम्बुलेंस आएगी, और एम्बुलेंस उसके बाद आपको उचित स्थान पे लेके जाएगी, जहाँ हम रेफ़र कर सकते हैं, या तो मेला हॉस्पिटल में या तो आधार हॉस्पिटल हरिद्वार। सर CHC बन के देखिए, डॉक्टरों की कमी जो यहाँ पे है इस क्षेत्र में वो बेटर हो जाएगी। कम से कम 6 डॉक्टर होते हैं CHC पे, और MD भी होते हैं, उस पर डिलीवरी की फैसिलिटी होती है, और 24 घंटे इमरजेंसी की फैसिलिटी होती है। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों को तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा सर, अगर यहाँ पे CHC बनाया जाता है।